brother. Mubarak ho, Mr. Kunal. Fantastic opening to your share issue. Thank you. Lupio. Thank you, Mr. Desai. मैं शराब नहीं पीता. हाँ? आप पीजिए. Excuse me. Cheers. कुणाल बाबू, बोलिए. हम आपको एक राज की बात बताने आए हैं कुणाल बाबू. और बात यह है कि आदमी और आदमी की बदनामी में कोई फर्क नहीं होता. आदमी पैदा होता है, बदनामी जन्म लेती है. आदमी बड़ा हो जाता है, बदनामी भी बड़ी हो जाती है. और अब आपकी बदनामी भी बड़ी हो चुकी है कुणाल बाबू. मेरी बदनामी? जी, आपकी बहन 18 साल से ऊपर हो चुकी है. ये क्या बदतमीजी है? मेरी कोई बहन नहीं है. तो जजवा ने आपसे भी ये बात छुपाए रखी. अपनी औलाद तक को कुछ नहीं बताया. तुम कहना क्या चाहते हो? इन सब फिजूल बातों का मतलब क्या है? अब हम मतबल समझाएंगे तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी कुणाल बाबू. आप ऐसा कीजिए कि अपने जजवा पिता से ही पूछ लीजिए कि आज से 18 साल पहले उसने अपनी पत्नी यानी कि आपकी मां को ठोकरे मार के अपनी जिंदगी से काहे निकाल दिया था. हमरा खून बहाने से पहले तू एक बात सोच ले कि तुम्हारा खून तुम्हारी बहन हमरे कब्जे में है. अगर हमें कुछ हो गया तो उसे बहुत कुछ हो जाएगा. झूठ बोल रहा है तू. सच झूठ का फैसला बड़ी कुर्सी पर बैठकर ऊ जजवा करता था रे. क्या पूछ उससे जो तुम्हारा बाप है कि झूठ का है और सच का है. ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है. मैंने उर्मिला को कभी घर से नहीं निकाला. उसने तुम दोनों के अलावा किसी और को जन्म नहीं दिया. ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है. मैं जानता हूं डैड. मुझे आज भी सब कुछ याद है. जब मम्मी की मौत की खबर आई थी तो आप उस सदमे से कैसे बेहोश हो गए थे. तुम ठीक कहते हो बेटे. मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था. इतना प्यार कि उसकी मौत ने मुझे भी एक जिंदा लाश बना दिया. मगर वो आदमी कौन है बेटे? उसका नाम क्या है? मैं जानता हूं आदमी कौन है डैड. तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे उन दुश्मनों के आदमी होंगे जो मेरे कामयाबी पे चल रहे हैं, जो ये नहीं देख सकते कि मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंच चुका है. मगर आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं उन सबको देख लूंगा. अच्छा ठीक है. अरे करण, तुम यहाँ? फैक्ट्री जा रहा था. सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूं, दिन अच्छा गुजरेगा. मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी इतना धर्म करने वाला होगा. अरे सब उसकी कृपा है वीरू. उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाए दिल की हालत बदल जाए. जो कल तक नास्तिक था आज श्रद्धा के फूल लिए खड़ा है. और ये सब एक ही रात में हुआ है वीरू, सिर्फ एक रात में. भाई कमाल हो गया. अमेजिंग. हाँ, तुम कहीं जा रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करने जा रहा हूँ. मुझे देर हो रही है. फिर मिलते. गुड लक. अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा. क्यों भाई, गाड़ी खराब होगी क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया. यस. अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने. भैया
भैया कैसा है मेरा नया ड्रेस? सीमा तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ कौन करण भैया? करण सीमा ये मेरा दोस्त है, इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। Really? जी वो बात है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा, वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझे आज ही जवाब चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा हमेशा साला इडियट है तू, पक्का इडियट। इतनी सी बात नहीं बोल सकता। अरे जब फोटो के सामने नहीं बोल सकता तो उसके सामने आने के बाद क्या बोलेगा तू? हाँ? बोलेगा, अब रॉबर्ट जरूर बोलेगा। रीमा, आई रॉबर्ट लव लव यू। मैं पहले ही जानता था ये साला रॉबर्ट का बच्चा मरवाएगा एक दिन। पड़ा होगा कहीं दारू पीकर। अब गाएगा कौन? इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएगा कौन? उसका बाप। सीमा भी तो दूसरे सिंगर को ढूंढने गई है, वो भी तो अभी तक नहीं आई। यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ वीरू, अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे यार करण, तू प्रोग्राम की बात कर रहा है, यहाँ बजाने वाला कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? What do you mean? तुम बजा सकते हो? हाँ। अमेरिका में मैं जुबिन मेहता की ऑर्केस्ट्रा में बजाया करता था। ए करण, तू किसके साथ बजाता था? जुबिन मेहता। अरे मेरी जान, तब तो तूने आज हम सबकी जान बचा ली। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन गाएगा कौन? सीमा तो गायब है। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। मैं गा भी सकता हूँ। अरे पहले मैं मडोना के साथ ड्यूट गाया करता था। किसके साथ? अरे मडोना। मडोना? मेडोना मेडोना मेडोना। हाँ मडोना मडोना। भाई तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले यार। छुपा हुआ तो कोई और है वीरू, जिसे आज मुझे सामने लाना होगा। कौन छुपा हुआ है? वही जो मेरे दिल। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। भाई, ये अपनी वीरू की बहन है। बहुत अच्छी बहन है, जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है। ऐसी बहनें कहाँ मिलती है? कुणाल बाबू, नाचना गाना हमारा शौक है, पेशा नहीं। हाँ, शौक ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा तो अमीरों को लूटना है ना। कहीं यूनियन बनाकर और कहीं अपने बहन को नचवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? यही बातें करने के लिए बुलाया गया इन लोगों को। तुम क्या समझ रहे थे कि ये सड़कों पे नाचने वाले शरीफों में बुलाए जाने के काबिल है? कभी नहीं। इन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम उनकी असलियत देख सको। करण, दोस्ती तो बड़ी चीज है, ये लोग तुम्हारे दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भाई, तुम सीमा की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो इज्जत वालों की होती है, जमीन पे गिरे नोट को उठाने वालों की क्या इज्जत है? तुम गलत कह रहे हो भाई। कोई गरीब या कमजोर होने से बेइज्जत नहीं हो जाता। हीरा कीचड़ में हो या ताज में, हीरा हीरा ही रहता है। तो तुम्हारे ख्याल में ये लड़की हीरा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा, जिसको उठाकर वर्मा खानदान के ताज में मैंने जड़ दिया है। ये क्या बक रहा तू? कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर। क्या सोचेंगे ये लोग? ये लोग वही सोचेंगे भाई जो बस्ती के लोगों ने सोचा था। सीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं ऐलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा बस्ती की रहने वाली इस गरीब सीमा से प्यार करता है और आप सब इस प्यार के गवाह हैं। तुमने दुनिया को सीमा की असलियत दिखा दी भाई। अब मैं दुनिया को अपनी असलियत दिखा रहा हूं। मैं सीमा से शादी करने जा रहा हूं। करण, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे शादी तो मैं करूंगा भाई, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या करोगे? घर से निकाल दोगे? फैक्ट्री छीन लोगे? जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे? मत दो, कुछ मत दो। मैं इतनी बड़ी कीमत देकर भी कहूंगा कि सीमा मुझे सस्ती मिली है। चलो सीमा। करण, रुक जाओ करण, रुक जाओ करण, बेटे रुक जाओ। करण, मेरी आपकी आवाज से बहुत दूर जा चुका है डैड। बेटी, आज मैं तुझे तेरे पिता के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी, हर औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने भी अग्नि परीक्षा दी है, मगर सीता मैया की राम को उनकी निर्दोष होने का विश्वास हो गया था। मगर मेरे पति कभी राम न बन सके, कभी राम न बन सके। उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि अपने खून को भी गाली दी है। वो समझते कि तू उनकी औलाद नहीं है, मेरे पाप की निशानी है, मगर ऐसा नहीं है। तेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। भगवान उन्हें क्या सजा देंगे मैं नहीं जानती, मगर उनसे कहना कि मैंने उन्हें हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? और कोई सबूत चाहिए का जजवा? योगी! मारना है तो इस रावण को मार, जौन तेरी सीता जैसन मां का खूनी है। तू जीत गया योगी, मैं हार गया। मेरी बच्ची कहां है योगी? मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। अरे जजवा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, 18 साल पहले एक मां बनने वाली बीवी को एक झटके में निकाल दिए ये। हाँ, और अब एक पल नहीं गुजरा, बेटी के लिए इतना तड़प गया। सुन जजवा, ऊ का पालने और जवान करने में बहुत पैसा खर्च किए हैं हम। हाँ, आज ऊ का पहला सूत लेने आए हैं। योगी, मेरी बहन कहाँ है योगी? ए जजवा, जरा समझाओ अपने बछुआ को। अरे, जब तुम्हारी बीवी हमारे पास थी तब हमने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, याद है ना? अरे भाई, जब आज जरूरत पड़ी है तो आ गए हैं, तो काहे?
ये हुई ना अकलमंदी की बात। हाँ, तू भी का याद करेगा। कल आ जाना, अपनी बहन का दर्शन कर ले। घूर क्यों रह रहे? मैं तुमसे बोल रही हूँ। चल चल, टक टिक टक तुम। मैं तेरा। ये मैं क्या कर रहा है? चल चल, बाहर निकल। मैं तेरा भाई हूँ टीना। भाई? भाई? ए लल्लू, पहली टाइम आया है क्या? हाँ? तुझे नहीं मालूम? इस बाजार में माँ बाप भाई बहन जैसे खोटे रिश्ते नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, औरत और मर्द का। मैं जानता हूं मेरी बहन, तेरी जुबान में ये जहर किन हालात में भरा है। योगी मुझे सब कुछ बता चुका है। हमें माफ कर दे। डैडी तेरा घर में इंतजार कर रहे हैं। डैडी, भाई, घर, कितना अच्छा लगता है सुनने में। जैसे जलते हुए दिल पर किसी ने बर्फ रख दिया हो। जैसे जागती आंखों में अचानक कोई सपना उतर आए। मगर सपने झूठे होते हैं, तेरी बातों की तरह, तेरे आंसुओं की तरह। मगर रिश्ते झूठे नहीं होते टीना। तू मेरी बहन है। तू जज जगदीश वर्मा की बेटी है। नहीं, 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 नहीं। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं किसी की बहन नहीं हूँ। तू जैसे जलील लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा मत बोल मेरी बहन। मत बोल मुझे अपनी बहन। अपने साले, तू उसका बेटा है जिसने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना, जिसने पेट की औलाद को अपनी औलाद नहीं माना, जिसने मेरी माँ पर पाप करने का इल्जाम लगाया और जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही हरामी बना दिया। पैदा होने से पहले ही। हाँ, हरामी। हरामी का मतलब जानता है तू? जानता है ना? वही जो अपनी बाप की औलाद नहीं होती। जब मैं तेरी बाप की औलाद नहीं, तो तेरी बहन कैसे हुई रे? तेरी बाप की बेटी कैसे हुई? चला जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगी तुझे। अबे तेरी तो। क्या माले साली। आए मेरी जान, कसम से क्या चीज है साली, कसम से। अपने होठों पे जब साली जुबान फेरती है ना, तो आत्मा के लिए हो जाती है। बस एक बार अपन को मिल जाए ना, तो हरामी की लाइक बन जाए। तू क्यों बुरा मानता है? तेरी रखेल है क्या? तेरी बहन लगती क्या? हाँ, मेरी बहन लगती है साले, मेरी बहन लगती है साले। रखेल मेरी बहन लगती है साले। यू बास्टर्ड। मतलब समझता है तू? मेरी बहन लगती है कुत्ते।